और जो कलयुग के व्यक्ति हैं ना, वो कैसे हैं? उनमें एक तो बड़ी अश्रद्धा होगी, बड़ी जल्दी हमारी अश्रद्धा हो जाती है भगवान के प्रति। आज हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, किसी ने कहा कि अरे तुम बताओ ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, हम तो शिव जी की सेवा करते हैं, देखो हमारे यहाँ कितना धन है, कितनी संपत्ति है। तो हमने ठाकुर जी को तो रखा एक किनारे और शिव जी की सेवा करने लगे। किसी ने कहा तुम यहाँ कहाँ लगे हो, वहां चल के देखो कितने सबके काम बन रहे हैं वहां जाने से। तो सब कुछ छोड़ के वहां चले गए। तो कलयुग के व्यक्तियों में अश्रद्धा है। दूसरा, दूषित बुद्धि है। हम लोगों की बुद्धि बड़ी जल्दी दूषित हो जाती है। कितना ही कथा श्रवण कर लें, लेकिन जैसे ही यहां से ऊपर जाते हैं ना, तो फिर वही सब बातें याद आने लगती हैं, फिर वही सब नहीं। जो हम यहाँ कथा श्रवण करके गए हैं, हमको क्या चाहिए कि हम यहाँ से जैसे ही जाएं कथा समापन के बाद, तो हम कथा का मनन करें कि आज हमने कथा में क्या क्या श्रवण किया, हमने क्या क्या सुना आज कथा में। और एक महात्मा जी तो बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि देखो जब लोग कथा से उठकर जाते हैं ना, तो कपड़े झटकार के जाते हैं। बोले क्यों? कि लो महाराज तुम्हारी कथा यहीं, साथ नहीं ले जाते। लेकिन भैया कथा का मनन करना चाहिए। आज हमने कथा में क्या श्रवण किया, ऐसा क्या है जिससे हमारा जीवन परिवर्तित हो सके। तो कलियुगी व्यक्तियों की दूषित बुद्धि है। तीसरा, आलसी हैं। किस काम में आलसी हैं? भोजन में आलसी नहीं है, भजन में आलसी है। देखो भोजन और भजन ये एक जैसे ही शब्द हैं, इसमें मात्रा का अंतर है। भोजन में मात्रा है, भजन में मात्रा नहीं है। इससे क्या संकेत हमें मिल रहा है कि भोजन चाहे कितना अच्छा बनाओ, लेकिन उसको मात्रा में करना चाहिए। लेकिन भजन में कोई मात्रा नहीं है, जितना भजन करें आपका कल्याण होगा। तो कलयुग के व्यक्ति भोजन में आलसी नहीं है, भजन में आलसी है। कलयुग का व्यक्ति पेट भरने में लगा है। और एक कह रहे थे महाराज जी कि देखो पेट भरने में नहीं लगा, कलयुग का व्यक्ति पेट ही भरने में लगा है। अब तो खाएंगे भी कम, लेकिन भैया सेविंग करके ज्यादा रखना है। तो कलयुग का व्यक्ति आलसी है। चौथा, दीर्घ सूत्री है। दीर्घ सूत्री किसे कहते हैं? जो 10 मिनट के काम को 30 मिनट तक करे, 40 मिनट तक करे, उसको दीर्घ सूत्री कहते हैं। तो जब ये सब व्यास जी ने देखा, उन्होंने अनेक पुराणों की रचना कर दी, फिर भी उनके मन में असंतोष था। तब नारद जी आए हैं और नारद जी ने आकर कहा कि आपने ज्ञान मार्ग की बातें भी लिख दी, आपने पूरी विधि लिख दी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपने वैराग्य मार्ग की विधि लिख दी, लेकिन अभी आपने कृष्ण प्रेम की कथा नहीं लिखी है, अभी आपने कृष्ण की कथा नहीं लिखी है। और जब तक व्यक्ति के, जब तक मानव के हृदय में प्रेम नहीं होगा ना, तब तक उसका ना तो वैराग्य श्रेष्ठ है और ना ही उसका त्याग श्रेष्ठ है। इसलिए आप कोई प्रेम ग्रंथ लिखिए। फिर नारद जी ने यहां अपना पूर्व जन्म सुनाया है। नारद जी सुना रहे हैं कि पिछले जन्म में मैं दासी पुत्र था, और जब मैं छोटा ही था, बाल्यकाल था मेरा, तब वहां कुछ संतों का आगमन हुआ। चातुर्मास के लिए संत पधारे और संतों ने आकर
हमारे यहाँ संत रुके और मैंने उनकी खूब सेवा की, 4 महीने खूब सेवा करी मैंने। पर जैसे ही वो जाने लगे तो मैंने कहा कि मुझे भी साथ ले चलो, अब मैं नहीं रह पाऊंगा यहाँ, मुझे भी अपने साथ ही ले चलिए। तब उन संतों ने कहा कि देखो अभी तुम्हारी माता जी हैं, उनकी सेवा करो, उसके बाद तुम वन में जाकर भगवान का भजन करना। क्योंकि एक बात कहूं मैं, जो व्यक्ति अपनी माँ को अपनी सेवा के द्वारा प्रसन्न कर लेता है ना, उसके सामने स्वर्ग के सारे सुख आकर प्रकट हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपनी माँ की सेवा करता है उसके सामने स्वर्ग के सारे सुख आ जाते हैं। और जो व्यक्ति अपने पिता की सेवा करता है, जो व्यक्ति अपने पिता को सेवा के द्वारा प्रसन्न कर लेता है, उसके सामने संपूर्ण भूमंडल के सुख आकर प्रकट हो जाते हैं। और जो व्यक्ति अपनी सेवा के द्वारा अपने गुरु को प्रसन्न कर लेता है, उसके सामने तो भैया वैकुंठ का सुख आकर प्रकट हो जाता है। संतों ने आदेश दिया कि जाओ मां की सेवा करना पहले, उसके बाद वन में जाकर भजन करना। मंत्र दे दिया। क्या मंत्र दिया है? नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नानिरुद्धाय नमः संकर्षणाय। मंत्र दे दिया, जाओ इसका भजन करना, इसका जाप करना। संत चले गए वहां से। अब एक दिन की बात है, रात्रि के समय नारद जी की माता जी किसी कार्य से गौशाला में गईं। वो वहां कुछ कार्य कर रही थी, अंधेरा था, दिखा नहीं, किसी सर्प ने आकर उनको डंस मार दिया और उनकी वहीं मृत्यु हो गई। तो अब नारद जी को एक तरफ तो दुख भी था कि मेरी माता जी चली गई, लेकिन एक तरफ प्रसन्नता भी थी कि चलो अब मैं खूब अच्छे से भजन करूंगा, आराम से वन में जाकर उन्हीं संतों के पास चला जाऊंगा। तो माता जी की सारी क्रिया की सब निवृत्त हुए। उसके बाद नारद जी वन में चले गए और जाकर उसी मंत्र का जप करने लगे। खूब जप किया, खूब जप किया, इतना जप किया कि ठाकुर जी प्रकट हो गए। और ठाकुर जी ने प्रकट होकर एक क्षण के लिए सामने छवि दिखाई और फिर अंतर ध्यान हो गए। अब तो नारद जी एकदम तड़पने लगे, एकदम परेशान हो गए कि वो छवि आई थी वो कहां चली गई। तब आकाशवाणी हुई कि अभी तुम और भजन करो, मैं तुम्हें बाद में मिलूंगा। तो नारद जी कहते हैं फिर मैंने खूब भजन किया और अगले जन्म में उस भजन के प्रताप से मैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में जन्म लिया। मैंने ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बना और वहां भगवान नारायण ने मुझे वीणा प्रदान की। कौन सी वीणा? देवदत्ता में स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथा गायमानस्य वृंदावन बिहारी लाल की। राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता
गायमानस राम। ये जो मेरे हाथ में वीणा है ना, ये भगवान नारायण ने मुझे प्रदान की है। कैसे दी भगवान नारायण ने वीणा? एक बार स्वर्ग में बड़ा सुंदर संगीत का कार्यक्रम चल रहा था। देवताओं के गंधर्व हा हा हू भी उसमें पधारे और बड़ा सुंदर कार्यक्रम चल रहा था संगीत का। सारे संगीतज्ञ पधारे थे। अब वहां नारद जी भी पहुंचे, लेकिन देखकर भगवान ने कहा कि अरे नारद जी, आप यहां, आपका तो कोई काम नहीं है। अरे यहां तो संगीतज्ञों की सभा लगी है। नारद जी को बुरा लगा, वो वहां से चले आए। अब मैं संगीतज्ञ बन के ही जाऊंगा, संगीत सीख कर जाऊंगा। चले गए हिमालय पर। पहले तो शंकर जी से 1 वर्ष तक संगीत सीखा, 1000 वर्ष तक संगीत सीखा। उसके बाद उल्लू जो होता है ना, उससे संगीत सीखा। अब तो महाराज इतने विद्वान बन गए संगीत के, बहुत विद्वान बन गए और राग रागनियों को गाते हैं। तो एक दिन पुनः संगीत की सभा रखी गई। अब वहां नारद जी जा रहे थे तो रास्ते में देखा कि एक नगर है, बड़ा सुंदर नगर है। पर उस नगर में जितने भी लोग हैं सब अपाहिज हैं। किसी के हाथ टूटे हैं, किसी का पैर टूटा है, सब अपाहिज हैं। जाकर पूछा कि आप लोग कौन हैं? उन्होंने कहा कि हम राग रागनियां हैं। जितने भी राग हैं ना, हम सब राग हैं। आप लोगों की हालत किसने की? तो उन सब राग रागनियों ने कहा, देखो एक नया नया संगीतकार प्रकट हुआ है जिसका नाम है नारद। वो रागों को ऐसे तोड़ मरोड़ के गाता है, उसी ने हमारी हालत की है। तो नारद जी ने पूछा कि अब आपकी हालत सही कैसे होगी? अब आप कैसे पुनः स्वस्थ होंगे? तब उन राग रागनियों ने कहा कि देखो अब हम तब स्वस्थ होंगे जब देवताओं के गंधर्व आकर हमारा स्वर लगाएं। वो स्वर लगाएंगे तब हम स्वस्थ होंगे। अब तब नारद जी को समझ में आया और जाकर फिर देवताओं के गंधर्वों से संगीत सीखा और पुनः उस सभा में प्रवेश किया। तो उस सभा के जो मेन थे ना, जो प्रमुख थे, वो नारद जी ही थे उस समय। तो अब जो मेन जो गायक होता है ना, प्रमुख, उसकी आदत होती है कि सब पूरी सभा सज जाए उसके बाद जाएं। तो सब संगीतकार आ गए, देवताओं के गंधर्व भी आ गए। फिर नारद जी पहुंचे और पहुंचकर जैसे ही पहुंचकर उन्होंने बागेश्वरी का सुर लगाया है। बड़ा अद्भुत स्वर लगाया और वो सुनकर भगवान नारायण बड़े प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। तो नारद जी कहते हैं, वहीं मुझे इन भगवान नारायण ने ये वीणा दी है। देवदत्ता मिमाम वीणा, भगवान नारायण के द्वारा प्रदत्त है ये वीणा मुझे। फिर नारद जी ने कहा कि अब आप ऐसा कोई ग्रंथ लिखें जिसमें भक्ति की चर्चा हो। तब यहां व्यास जी ने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना